अरे भाई ये लोग कब से अस्पताल गए अभी तक? हाँ ये लोग लोग आ आ गए। गए। राज, राज गोपी क्या हुआ भाई अस्पताल में? अरे गोपी क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? अरे ये लोग क्या हुआ इनको? कुछ बोले बगैर क्यों चले गए? क्या हो गया गोपी? गोपी कपड़े क्यों निकाल रही हो अपने? मुझे इधर नहीं रहना। तुम अपने कपड़े क्यों निकाल रही हो? रखो इसे। राज, मैं मेरे मायके जा रही हूँ। लेकिन मायके क्यों जाना है तुम्हें? बता क्यों नहीं रही हो तुम? क्या बताऊँ सब? ये कि मैं बीवी तो बन सकती हूँ, लेकिन एक बच्चे की माँ नहीं बन सकती। या फिर ये बताऊं कि मैं इस घर को खुशी नहीं दे सकती। अरे आपको पता है, हमारी शादी हुई तब से लेकर आज तक आपके बड़े भैया, आपकी भाभी और मेरे माँ और बाबा सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो लोग नाना और नानी बने, कब भैया और भाभी बड़ी माँ बने। और मैं क्या बोलूँगी, मैं आपको ये सारी खुशियां नहीं दे सकती। तो इसमें हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अरे क्या बताने की जरूरत नहीं है? क्या ये ऐसी बात है कि हम नहीं बताएंगे तो उनको पता नहीं चलेगी? आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, ये सारी बातें और अगर पता भी लगती है तो इसमें मायके जाने की क्या जरूरत है? नहीं रहना है मुझे यहाँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप पापा नहीं बन सकते। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये पूरा घर दुखी रहे। अरे एक पत्नी का तो कर्तव्य होता है ना, अपने पति को खुश रखने का, अपने परिवार को सारी खुशियां देने का। लेकिन मैं तो देखो, मैं तो आप लोगों को बिल्कुल खुश नहीं कर सकती। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं जाना चाहती हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तो क्या करूँ यहाँ रह के? आपको नहीं पता, ये दुनिया है ना, आपको और मुझे जीने नहीं देगी। अरे हम सुकून से नहीं रह पाएंगे एक साथ। कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हम साथ में रहेंगे। और अगर किसी को हमें साथ में नहीं देखना है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे पागल हो गए हो आप? आपको पता है, अगर कोई लड़की माँ नहीं बन सकती ना, तो वो गलती भी उसी औरत की होती, चाहे फिर उसकी कोई गलती हो या ना हो। लेकिन मैं माँ नहीं बन सकती तो बस मेरी ही गलती है। आज सिर्फ आपको पता है, कल जब सबको पता चलेगा तो मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी मेरे कारण मैं नहीं चाहती कि आप दुखी हो, या फिर इस घर में कोई भी इंसान दुखी हो। अरे हमारा लालू जो हॉस्टल में रहता है, वो भी तो कितने टाइम से कह रहा है ना कि चाची मुझे एक छोटा सा भाई चाहिए, मुझे एक छोटी सी बहन चाहिए, मुझे भी कोई ऐसी बहन चाहिए जो हर रक्षाबंधन को मुझे राखी बांध के दे। लेकिन मैं उसको कैसे बोलूं कि तुम्हारी चाची इसके लायक ही नहीं है कि तुम्हें खुश कर पाए। छोड़ो, इन बातों का कोई मतलब नहीं, मुझे इधर रहना ही नहीं। बस गोपी, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन राज तुम बस। शीतल, हाँ बोलिए। क्या हुआ? इन दोनों ने कुछ बताया? हाँ मैं सुबह गई तो थी, पर उनका दरवाज़ा बंद था। कुछ सुनाई भी नहीं दिया कि क्या बात कर रहे अरे हैं। सुनाई क्या दिया? तुमने गोपी से पूछना चाहिए था ना। पूछने का वक्त ही नहीं मिला, वो गेट ही नहीं खोल रही है सुबह से। पता नहीं दोनों अंदर क्या कर रहे हैं। अरे मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कब तक चलेगा? अरे 5 साल हो गए इन लोगों की शादी को, अभी तक बच्चा कंसीव क्यों नहीं हो रहा है? अरे आप तो खामखा इतना टेंशन ले रहे। क्या हो गया? 5 साल हो गया तो इंजॉय करने दो यार उनको भी। अरे क्या एंजॉय करने दो? अरे बच्चा तो हो जाना चाहिए था अब तक उन लोगों का। अरे हमारा एक बच्चा है ना, वो काफ़ी है ना। अरे काफ़ी है वैसी बात नहीं है। मेरा छोटा भाई है राज, मुझे उसकी फिक्र तो रहेगी ना। उसका भी तो परिवार आगे बढ़ना चाहिए ना। इतने साल नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा जो ये लोग हमें बता नहीं रहे। देखिए सुबह वो लोग कमरे में चुपचाप चले गए। हो सकता है कि गोपी हमें खुशखबरी देने वाली हो, और थोड़ी सी हिचक तो होती है ना, आप घर के बड़े हैं। अरे क्या घर के बड़े, सब पता है मुझे। और रात तो बता सकता था ना, अगर खुशखबरी होती तो थोड़ा शर्मा के जाते वो लोग।
अरे कुछ हो हंस सकता है के कि जाते। उसे ऑफिस का कुछ टेंशन अरे हो। क्या ऑफिस का टेंशन, अस्पताल गए थे, ऑफिस कहाँ से आया बीच में? अगर अच्छी खबर थी तो दोनों स्माइल करके जाते ना। अरे ऐसे ही निकल गए दोनों। मुझे 100% मुझे पता है कि ये कुछ गड़बड़ है, ये गोपी में ही कुछ गड़बड़ होगी, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा मत कहिए, वो हमारे घर की बहू है। एक काम करती हूँ, मैं जाके उससे शाम में शांति से बैठ के चाय पीते हुए बात करती हूँ, ठीक है? क्या बात करेगी तू? मुझे इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। देखिए आप इतना टेंशन मत लीजिए। एक काम करती हूँ, मैं गोपी से शांति से बैठ के बात करती हूँ। जाइए आप अखबार पढ़िए, मैं चाय बना देती हूँ। चाय बना देती हूँ। राज, क्या बात है, तुम अस्पताल से दोनों आए, तुम और गोपी कुछ बात नहीं की? तुम लोगों को हमने रोकने की कोशिश की, सीधा ऊपर चले आए तुम। नहीं, वो तो सुना नहीं था तो हम लोग सीधे ऊपर आ गए। और आप लोग भी बैठे थे तो मुझे लगा कि आप लोग बातों में कुछ मशगूल होंगे, इसलिए। अरे ऐसे कैसे सुना नहीं? आवाज़ लगाई मैंने, और तुम्हारी भाभी ने भी तो आवाज़ लगाई। गोपी ने भी आवाज़ सुनी और ऊपर चल दिए। क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, रिपोर्ट्स तो सारे नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो फिर ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? आपको क्यों ऐसा लग रहा है? लाइक सब कुछ नॉर्मल है, मैं कह रहा हूँ मैं अपनी धुन में था, इसलिए मैं ऐसे ही चलते हुए ऊपर आ देखो, गया था। मुझे सब समझ में आता है। देखो राज, तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए, और 5 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैं समझता हूँ कि तुमने 1-2 साल कुछ प्लानिंग किया होगा, एकदम से तुम बच्चा नहीं चाहते होगे, लेकिन अब 5 साल हो गए ना, तो अब तो क्या, मुझे कुछ डाउट लग रहा है कि तुम लोग दोनों कुछ नहीं, छुपा रहे ऐसी हो। कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं थोड़ा करियर और सारी चीज़ों को लेके उस हिसाब से प्लान करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा वक्त हो रहा है, और जो कुछ तुम्हारे दिल में है मुझे बताओ। मुझे लग रहा है तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो। भाई आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। और बस ये हमारे दोनों का मिलके म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल डिसीजन है कि हमें कुछ टाइम बाद करना है। हम अभी थोड़ा करियर और सारी चीज़ों को लेके प्लान आउट कर रहे हैं। देखो, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, सब समझता तो हूँ, लेकिन फिर भी अभी तुम्हारी बात पे यकीन तो कर लेता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। गोपी, क्या हुआ? हाँ, नहीं कुछ नहीं हुआ भाभी। क्यों? मैं बाहर आके तुम्हारे पास खड़ी हो गई, तुम्हें पता भी नहीं चला। हाँ, वो मेरी मम्मी की याद आ रही है ना। बहुत दिन हो गए कि मैं मेरे मायके नहीं गई हूँ, बस इसीलिए। अच्छा ठीक है, सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ भाभी। तुम लोग सुबह हॉस्पिटल गए थे, कुछ बात है तो हमें शेयर करो। तुम लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे, या तुम्हारी रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या राज में कोई तकलीफ? नहीं तो भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? गोपी, सुबह से शाम हो गई, तुम लोग सुबह हॉस्पिटल से आए हो, अभी तक तुम कुछ बता नहीं रहे हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए मैं। तबीयत ठीक नहीं थी? खुशखबरी है क्या? बताओ ना हमें। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। देखो खुशखबरी गोपी, होती तो आपको हम ज़रूर बताते। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। तुम्हारे बड़े भाई साहब को बहुत चिंता हो रही है, वो पता नहीं क्या अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। तुम लोगों की शादी को 5 साल हो चुके हैं, अब इतना भी क्या एंजॉय करना, तुम समझ सकती हो ना। राज हमारे बेटे जैसा है, हम भी तो चाहते हैं कि इस घर में एक और बेटा आए। भाभी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि इस घर में एक छोटा सा नन्हा सा लल्ला है। तो फिर जल्दी करो ना। हाँ, वो इसीलिए तो हम हॉस्पिटल गए थे। आप सब ठीक है, हो जाएगा, आप टेंशन मत करें। मैं आप सबके लिए खाना बना लेती हूँ। ठीक है, कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है। खुशखबरी भी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है, तो फिर आखिर बात क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। शीतल, हाँ कुछ बात हुई तुम्हारी गोपी से? हाँ, बाहर गैलरी में बात हुई थी।
वो बहुत परेशान लग रही है। देखो मैंने भी अभी राज से बात की। क्या बोला उसने? अरे कुछ बोल नहीं रहा है। उसे पूछा मैंने तो रिपोर्ट्स क्या है, बोल रहा है रिपोर्ट्स तो सारे नॉर्मल है और कुछ बता ही नहीं रहा है। गोपी भी ऐसा ही कह रही थी कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पर उसके फेस पे खुशी भी नहीं नज़र आ रही थी। समझ नहीं आ रहा, लगता है कुछ छुपा रहे ये लोग हमसे। छुपा तो रहे, क्योंकि राज जैसे बात करता है नॉर्मली मेरे साथ वैसी बात नहीं कर रहा था। कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो ये लोग हमसे कहना नहीं चाहते। मैंने उससे पूछा कि तेरी शादी को 5 साल हो गए, 1-2 साल तुम लोगों ने कुछ प्लानिंग किया होगा, लेकिन अब तो बच्चा रहना चाहिए ना। तो बताता है कि हम लोगों में कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोगों ने सब एडजस्ट किया है, लेकिन उसकी किसी भी बात में मुझे दम नहीं लगा। सीधा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं और इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे तो लगता है इस बहू में यानी गोपी में ही कोई प्रॉब्लम है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर उसे बच्चा नहीं हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और मेरा भाई जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, क्योंकि अभी भी जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है वो पूरा फ्रस्ट्रेट दिख रहा है मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। गोपी भी बहुत शांत शांत नज़र आ रही है। मैं तो कहता हूँ अगर गोपी बच्चा नहीं दे पा रही है तो हम राज की दूसरी शादी करवा देंगे। क्या? हाँ, तो उसमें दिक्कत क्या है? क्या राज मानेगा इस बात के लिए? अरे उसे कहेंगे कि तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो हमें बताओ, हम कुछ सॉल्यूशन लाते हैं उसका, और आखिरी सॉल्यूशन यही होगा। मुझे पूरा डाउट है गोपी में ही कुछ प्रॉब्लम है और राज को मैं कन्विंस करूंगा कि दूसरी शादी कर ले। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। राज, क्या कर रहे हो अभी? ये क्या कर रहे थे? इसी फाइल की वजह से तुम दुखी रहती हो ना। दिन भर यही देख देख के कि तुम माँ नहीं बन सकती, उसी वजह से तुम दुखी रहती हो ना। इस फाइल को जला देने से सच बदल जाएगा क्या? अरे मेरे दिमाग से ये बात नहीं जा रही कि मैं माँ नहीं बन सकती। मैं भी नहीं चाहती इस तरह से उदास बैठे रहना। मैं भी तो सबके तरह माँ बनना चाहती हूँ। आपको नहीं पता है, जब से शादी होती है ना तब से एक औरत का सपना होता है कि मैं भी माँ बनूं, मेरा भी एक छोटा सा बच्चा हो जो मुझे माँ माँ कह के पुकारे। लेकिन देखो ना, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया राज? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? तो क्या हो गया, तुम माँ नहीं बन सकती तो क्या लोग फिर भी साथ नहीं रहते? क्या जरूरी है कि हर घर में एक बच्चा हो तभी लोग साथ रह सकते हैं? एक हस्बैंड और वाइफ तभी साथ रह सकती है, जरूरी है क्या? समझती हूँ मैं कि आप मुझे बहुत प्यार करते हो ना, इसीलिए दिलासा दे रहे हो। ये दिलासे की बात नहीं है। इस फाइल को देख के और इसी चीज को सोच सोच के तुम अपने आप को क्यों टॉर्चर इतना दे रही हो? मैं हूं ना आपके साथ। कैसे समझाऊं मैं आपको? कैसे समझाऊं कि सारे लोग नहीं समझेंगे? ये परिवार, हमारे रिलेटिव्स, ये समाज, सोसाइटी, ये सब लोग नहीं समझते ये सारी बातों को। तो क्या हो गया? इन सब लोगों की बातों पे मत जाओ और मत सोचो लोगों के बारे में। समाज क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, फैमिली वाले क्या कहते हैं। तुम मेरे लिए सब कुछ हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। इस चीज के लिए बच्चा होना नहीं होना कोई जरूरी नहीं है। क्यों राज? क्योंकि हमारा साथ होना जरूरी है। क्यों करते हो इतना प्यार? आपको पता है, अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो कब से अपनी पत्नी को घर से धक्के मार के निकाल देता, कब से अपने मायके का रास्ता दिखा देता, और पता नहीं कितना सुना था। और एक आप हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से कि आप जिंदगी में कभी भी बाप नहीं बन पाओगे। कैसे कोई इतना प्यार कर सकता है? प्यार करने के लिए कोई मतलब नहीं होता, और हस्बैंड और वाइफ को हमेशा साथ रहने के लिए सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि बच्चा होना ज़रूरी हो। थैंक यू, आप मुझे इतना प्यार करते हो। अगर आपकी जगह कोई और पति होता मेरा तो मैं कब से टूट गई होती।
लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हिम्मत हूँ, हौसला हूँ। हिम्मत रखो, हम साथ रहेंगे। सुनिए, हाँ, क्या हुआ? क्या बात है, इतनी घबराई क्यों हो? मैं अभी ऊपर से आ रही हूँ। गोपी और राज की बातें सुनी। अच्छा, क्या क्या बातें हो रही? आप सही कह रहे थे, गोपी माँ नहीं बन सकती। क्या? ये मैंने खुद सुना। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे पूरा डाउट था कि ये लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। ये बात छुपा रहे थे ये लोग। और राज राज मेरा भाई होके मुझे बताया नहीं। अरे कुछ सॉल्यूशन लेके आते ना। और हो ना हो, प्रॉब्लम सिर्फ गोपी में थी। मैंने उससे पूछा तो था, उसने जब कोई जवाब नहीं दिया तो मैं क्या कह सकती हूँ। कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन हमें ही लाना पड़ेगा। इसकी दूसरी शादी करवाऊंगा मैं। राज, राज नीचे आओ, नीचे आओ राज। क्या हुआ भैया? मैंने तुमसे कहा था ना, अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, दिल खोल के बताओ। और इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई हम लोगों से। क्या हुआ बड़े भैया, आप इतने चिल्ला क्यों रहे हो उनसे? तुम तो बात ही मत करो बहू, तुमने भी इतनी बड़ी बात छुपाई। हमें पता चल गया है कि तुम माँ नहीं बन सकती। और ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम लोगों की शादी को 5 साल हो गए। हमें यही लग रहा था कि अभी तक तुम्हें बच्चा कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या हो गया अगर गोपी माँ नहीं बन सकती तो? नहीं बन सकती ना, तो ठीक है, इसे अपने मैके छोड़ दाओ। हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। बड़े भैया कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं मानती हूँ कि मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप लोगों के लिए मेरे दिल में कोई प्यार नहीं। मुझे भी दुख है इस बात का, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? आप ही बताओ ना भाभी, आप भी तो मेरी तरह औरत है ना, आप मेरी बात को समझ सकती हो। मैंने बहुत कोशिश की, कितने सारे डॉक्टर्स को हमने दिखाया, कितनी सारी मन्नतें ली है बड़े भैया, लेकिन हमें क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने? अगर हमें बताते तो हम कोई ना कोई रास्ता निकालते ना। लेकिन प्रॉब्लम इतनी बड़ी होगी कि तुम्हें ऐसा मुनासिब नहीं लगा कि हमें बताए। बड़े भैया, डॉक्टर्स ने बोला है कि चाहे कुछ भी कर ले, मैं माँ नहीं बन सकती, लो। इसीलिए आपको नहीं बताया था। और इसमें हमने कुछ गलत नहीं किया है। गलत क्या नहीं किया है? हम लोग घर के बड़े हैं, हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने। और घर को चिराग चाहिए, तेरे बच्चे हो ये नहीं चाहते क्या हम लोग? भैया लेकिन गोपी मेरी बीवी है और मैं उसे ऐसे नहीं निकाल सकता घर से। ठीक है, एक काम कर। राज, बड़े भैया सही तो कह रहे हैं। अगर कोई दूसरी लड़की आपके साथ शादी कर लेगी तो इस घर में एक लल्ला तो आ जाएगा, इस घर का चिराग तो नहीं बुझेगा। बड़े भैया कोई सही नहीं कह रहे आप। देखो, अगर तुम इसे रखना चाहते हो तो रखो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें बच्चा हो इसलिए मैं तुम्हारी दूसरी शादी करना चाहता हूँ। भैया आप समझने की कोशिश करो, एक बार देखो, मेरे नज़रिए से देखो, हमारे नज़रिए से समझने की कोशिश करो। मान लो कल को अगर गोपी में नहीं ये प्रॉब्लम मुझ में होती तो क्या तब भी आप ये बोलते कि गोपी की कहीं और शादी करा दी जाए? या गोपी मुझे ये बोलती तो कि मुझ में प्रॉब्लम है, कि राज तुम में प्रॉब्लम है, मैं कहीं और शादी करके बच्चा करती हूँ, तो क्या तब भी आपको ये चीज़ लगती, ये सही लगती ये बात आपको? बस कीजिए ना, आपके बड़े भैया है, सही तो कह रहे हैं। कौन सा परिवार नहीं चाहेगा कि घर में एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा? आज मैंने पहले भी बोला था कि आप मुझे प्यार करते हो, आप मुझे समझ पाओ, लेकिन परिवार, ये समाज कभी नहीं समझ पाए। और वैसे भी जब एक औरत माँ नहीं बन सकती है ना, तो सबकी आंखों में खटकती, चाहे उसकी कोई गलती हो या ना हो। तो गोपी इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, और ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि अगर बच्चा ना हो तो हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रह सकते। और भैया ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी। बड़े भैया माफ कीजिए, मैं इस घर में वो खुशियाँ नहीं दे सकती जो आप लोगों को चाहिए, लेकिन मैं वादा करती हूँ इसके अलावा एक भी काम ऐसा नहीं करूँगी मैं जिससे आप लोग दुखी हो। अभी आप भी तो मेरी तरह औरत है, आप समझाइए ना भैया को। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दोनों भाई अलग हो जाए या फिर उन लोगों में कोई अनबन हो। देखिए
ये भी हमारे बच्चे ही हैं ना, इनकी बात समझने की कोशिश करिए। भैया इंसानियत के तौर पर देखिए। ठीक है। ऐसा होगा तो हम बच्चे को एडॉप्ट भी तो कर सकते हैं ना। दरअसल मैं भावनाओं में बह गया था। मैं भी तुम लोगों का भला ही चाहता हूँ। मैं ये सोच रहा था कि मेरे छोटे भाई के यहाँ बच्चे हो, बच्चों की किलकारी हमारे घर में गूंजे। बस यही एक स्वार्थ था मेरा। समझ सकते हो भैया, कौन सा बड़ा भैया ऐसा हो कि जो ऐसा चाहता हो कि अपने छोटे भैया के वहाँ बच्चा ना हो। मैं भी तो नहीं चाहती, लेकिन मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना। कोई बात नहीं बहू, हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, ठीक है? तुम लोगों ने जितनी कोशिश कर ली, अब बाकी की कोशिश हम करेंगे। और क्यों नहीं ठहरेगा बच्चा? अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है और तुमने हमारी आंखें खोल दी बहू। हो सके तो माफ़ करना। हमारे ख्यालात पता नहीं पुराने ख्यालात क्यों हो गए थे। आंखें तो इन्होंने खोली है सब, और अगर ऐसा पति सबको मिले तो अगर कोई औरत माँ नहीं भी बन सकती है फिर भी दुखी नहीं रहेगी। हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे और बच्चा होगा बहुत।